तीसरा सवाल, तीसरा आपका दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, संख्या रेखा, ये आपका हो गया माइनस की तरफ, ये आपका हो गया प्लस की तरफ, ये 0 हो गया। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका -1 हो गया, ये आपका -2 हो गया, ये आपका -3 हो गया, चलता रहेगा। दिखाइए कि √5, ठीक है, √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो √5 का मान तो आप जानते हो कि 2 पॉइंट समथिंग में आएगा, भाई पूरा पता है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मान लो 2.2 समथिंग आगे चलता रहेगा, 2.1 समथिंग आगे चलता रहेगा, जो भी है, ठीक है ना। तो √5 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है, 1 कर सकता हूं, 2 कर सकता हूं, तो ये तो फिक्स है कि इन दोनों के क्या आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी। जो मान है √5 का वो 2 और 3 के बीच में आएगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, अभी चलिए इसको सोल्व कैसे करते हैं ये आपको बताता हूं। ठीक है, सोल्व करने का तरीका यह है कि 0 और 1 के बीच में कितने का फर्क है, 1 का फर्क है। ठीक है, 1 इकाई का फर्क है, यहां से यहां के बीच में 1 इकाई का फर्क है, यहां से यहां के बीच में 1 इकाई का फर्क है, आगे पे अपन 4 लेंगे तो 1 इकाई का फर्क रहेगा, 1 का अंतर रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, तो क्या करना है, 0 1 2 3 चलता रहेगा, 2 और 3 के बीच में उसका मान आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहां पे 2 पे 1 इकाई का, इनके बीच में अंतर कितना है, 1 इकाई का है, तो प्रकार इसकी स्केल की सहायता से 1 इकाई का, ठीक है, 1 इकाई का, जैसे मान लो इसका इकाई 1 इकाई है, तो मैंने 1 इकाई का यहाँ पे लंब डालना है। ठीक है, 2 पे मैंने डम डाल दिया, 1 इकाई का, इसका मान कितना है, 1 इकाई का। ठीक है, और इसको 0 से आपको मिलाना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका समकोण हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया ये आपका। चलिए अभी देखिए ये लंबाई कितनी हो गई, ये तो अपने पास क्या है, 1 है। ठीक है, लंब डाला, और ये यहां से थीटा हो गया, ये यहाँ पे कोण बन गया इसका एक, लेकिन इस कोण को छोड़िए आप अभी के लिए। ठीक है, ये आपको अपन पढ़ाएंगे जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे तब। अभी के लिए देखिए, ये यहां से यहां तक 1 हो गया, और यहां से यहां तक क्या हो गया, 2 हो गया। आई बात समझ में, भाई 2 तक है, 1 और 1, और वैसे भी हमने 2 ने डाला 0 से 2 तक, ये इसकी लंबाई यहां से यहां तक इसकी क्या हो गई, 2 हो गई। आ गई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको पहले थोड़ा कुछ लिख के बताता हूँ। ठीक है, ये 2 है अपने पास, ये 1 है, तो ये कितनी है। ठीक है, ये इसको मैं दे देता हूँ नाम आपके, ये दे देता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने इस बिंदु को नाम दे दिया बी, ये दे दिया सी। अपने पास ए बी कितनी है, 2 है, बी सी कितनी है, 1 है, तो ए सी चाहिए। अच्छा देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा पिछले क्लास में, 8th क्लास में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, आधार क्या है, ये 90 डिग्री का कोण है, और ये एक थीटा है, इसका कोई भी कोण मान लो। ठीक है, ठीक है, तो जहां पे थीटा हो वो क्या होता है, आधार होता है। तो कर्ण क्या है अपने पास, ए सी, ये भुजा ए सी है, तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर बराबर आधार कितना हो गया, ओ बी। समझ में आया, सॉरी ए बी, ये भुजा ए बी है, और ये आधार है क्योंकि ये थीटा है यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, बी सी, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ओ बी, इसका मान क्या है, 2 दिया हो अपने पास, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी सी अपने पास कितना, 1, 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया अपने पास 5। तो अपने को मान कितने का निकालना है, ए सी का, इधर से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट, तो √5, तो ए सी का मान आ गया √5। ठीक है, अब ये √5 तो आ गया, अपने को क्या है कि √5 को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। संख्या रेखा तो ये है, ये यहां से लेके
ये सारी संख्या रेखा है, इस पे निरूपित करना है। ठीक है, चलिए। अच्छा एक बात बताइए, अब यहां से मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, जो लिखना है वो आपको बताऊंगा। मैं यहां से यहां तक एक चाप भरता हूं प्रकार में √5 का। ठीक है, √5 का यहां से यहां तक, ए से लेके सी तक यहां का एक चाप भरता हूं। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का मैंने एक चाप भरा है, यहां से यहां तक का। ठीक है, और उस चाप को ऐसे मैं चलाता हूं। ठीक है, समझिएगा, उस चाप को मैं ऐसे चलाऊंगा। ठीक है, ऐसे, तो एक मेरे पास क्या बनेगा, वर्त बनेगा। आई बात समझ में, कि भाई जैसे मान लीजिए, इसको छोड़िए, मैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे 2 तक का, यहाँ तक का एक चाप भरता हूँ, तो मेरे पास, ये मैंने सही नहीं बनाया थोड़ा सा, लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ तक का भराता हूँ, जैसे 2 से 2 तक का, तो ऐसे बनेगा। इसके बीच में 0 आएगा, इधर भी 2 रहेगा। ठीक है, 1 2 इधर भी रहेगा, सारा इधर रहेगा, ऐसे चाप बनेगा। ठीक है, इसको मैं भी मिटा देता हूँ। तो ये यहां से यहां तक की √5 है, तो ये मैंने चाप भरा, तो यहां भी क्या होगा, ये यहां तक, यहां पे मैं बिंदु देता हूं O। ठीक है, या सी डी मान लीजिए, ये बिंदु डी दे दिया, तो ये डी, तो ए से बी तक का तो 2 है, लेकिन ए से डी, ये एडी। ठीक है, ये इतना इसमें जुड़ गया, तो ये सारा एडी, ये एडी भी कितना होगा, √5 ही होगा, √5 ही होगा एडी। ठीक है, आई बात समझ में, क्योंकि ये एक वर्त है, तो ए से लेके सी तक, ये क्या है, इसकी त्रिज्या हो गई, त्रिज्या √5 है, तो यहां भी तो ये वर्त ही जा रहा है, ये एडी भी क्या है, इसकी त्रिज्या है। अभी मान लीजिए इस साइड यहाँ पे रहता कोई बिंदु, ठीक है, ई रहता, तो ये ए ई, ये भी क्या है, इसकी त्रिज्या है। यहाँ पे मान लीजिए एफ रहता, तो ये ए भी क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या तो आप वर्त में कहीं पे भी मापो, सारी की सारी जगह क्या होती है, सेम होती है। तो ये एडी का मान क्या होगा, एडी का मान क्या होगा, √5 होगा। सही बात है, तो ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया मैंने। ठीक है, तो आगे यहाँ पे लिख दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर क्या आ गया आपके पास, √5। अब लिखिए आगे, AC बराबर √5 आ गया, चूंकि AC बराबर AD, AC के बराबर क्या है, AD, इसलिए AD बराबर क्या हो गया, √5। और इस √5 को आपने इस पे संख्या रेखा पे क्या कर दिया, निरूपित कर दिया, AD। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए आप ये सारी की सारी यहाँ तक क्या हो जाएगी, √5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे निरूपित करना है, संख्या रेखा पे जो भी संख्या आ जाती है। लेकिन मुझे पक्का पता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने ये एक बार समझाया। अब आपको देखिए अलग तरीके से वापस समझाता हूँ, कैसे, देखिए ये यहाँ पे रहने दीजिए आप, इसका अपने को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको वापस। ठीक है, आपके सारे डाउट जो भी, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डाउट थे आपके। ये मैंने वापस संख्या रेखा डाल दी है यहाँ पे। ठीक है, +∞, -∞, 0, 1, 2, 3, थोड़ा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ इस बार। ठीक है, और ये अपन थोड़े छोटे करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 0 लेता हूँ, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, थोड़ा मैंने ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 0 है, सबको पता चलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए √5 आपने आप सोचोगे कि सर आपने √5 में यहाँ 2 पे लंब क्यों डाला। ठीक है सर, 3 पे भी तो डाल सकते थे, 1 पे भी तो डाल सकते थे, 4 पे भी तो डाल सकते थे, इस पे क्यों डाला, बिल्कुल ये भी आपको बताता हूँ। अच्छा देखिए, ये मैंने 2 पे लंब इसलिए डाला, तो ये √5 का मान मैंने देख लिया कि भाई 2 पॉइंट कुछ होता है, तो मैंने मुझे पता चल गया कि 2 और 3 के बीच में इसका मान होगा, इसलिए मैंने इन दोनों के बीच में इसका मान डाल दिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगा, तो इस मान से जस्ट पहले क्या आ रहा है मेरे पास, ठीक है 2 आ रहा, तो मैंने 2 डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मान लो मेरे पास होता √10। ठीक है, √10 से पहले क्या आता है, √9, √9 का मान क्या होता है, 3, तो मैं यहाँ पे मान लो 3 पे डालता, आप बोलोगे कि सर यहाँ तो फिर आप 3 पे डालते। ठीक है, अच्छा मेरे पास रहता √11,
तो भी अंडर रूट 11 का भी मान किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा, क्योंकि अंडर रूट 9 के बाद अंडर रूट 16 का मान आएगा 4। तो 3 और 4 के बीच में अंडर रूट 11, अंडर रूट 12, अंडर रूट 13, अंडर रूट 14, अंडर रूट 15 का मान भी इसी के बीच में आएगा। तो क्या मैं सबका मान 3 पे डालूंगा? नहीं, है ना। कैसे डालूंगा सबका मान 3 पे? तो देखिए कैसे, ये 3 हो गए यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है, आपको इन सब का शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि आपको एक सूत्र याद रखना है, अंडर रूट n-1। इसका आपको क्या करना है, इस चीज का आपको, ये मान लो कि ये लंब का मान, ये लंब का मान है, ठीक है, लंब का मान है अंडर रूट n-1, ठीक है। जो भी आपको संख्या दी हुई है, n है जहां पे n क्या है, दी हुई संख्या, दी हुई संख्या, जो भी संख्या दी हुई है उसमें से एक घटाओ, वो भी उसका क्या होगा, लंब का मान होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए यहां पे लिख रहा हूं मैं, अंडर रूट n-1 क्या होगा आपका लंब। अब देखिए मैं मान लीजिए अंडर रूट 10 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ठीक है। अंडर रूट 11 को निरूपित करें, ठीक है। दोनों समझ सकते हैं, दोनों क्वेश्चन क्या होता है। अंडर रूट 10, अच्छा अंडर रूट 10 का मान मैं लेता हूं, तो n का मान क्या दिया हुआ अपने पास, n का मान क्या है 10, तो अंडर रूट 10 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 का मान क्या आ गया आपके पास 3। तो इसे तो आप बोल सकते हो कि सर मैं 3 पे एक लंब डाल दिया, कितना, 1 इकाई का डालना है, क्योंकि सबके बीच में क्या है, वो तो एक ही लंब आपको हमेशा याद रखना है, 1 इकाई का डालना है, क्योंकि सबके बीच में क्या है, 1 का गैप है। और इसको मैंने मिला दिया 0 से, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया A, इसको B, इसको C, ठीक है। तो ये वाला मान कितना हो गया, यहां से लेके यहां 0 तक 3 हो गया, 1 2 3 और सीधा ही लिखा 3, और ये 1 हो गया, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा हुआ है, आप कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण क्या है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर AB, AB ये सारी की सारी ये क्या है, AB है, ठीक है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है, AB का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस BC का मान क्या है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 10, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर 10 है, मैंने इधर से स्क्वायर हटा दिया, ठीक है। तो अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 10, ये आ गया अंडर रूट 10, AC का मान आ गया अंडर रूट 10। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के इतना समझ में आ जाए। अच्छा इससे पहले आपको लिखना क्या है बहुत सारा बताऊंगा, एक बार ये समझ लीजिए ना। तो अंडर रूट 10 आ गया। अच्छा यहां से बिंदु A से आप C तक अंडर रूट 10 का एक चाप भरिए, चाप भर के आप वही वापस प्रकार की सहायता से वृत्त बनाओगे, ठीक है। वृत्त आपको कैसे बनाना है, ये जैसे पूरा नहीं बनाना, ऐसे, ठीक है, डैश 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 करके बनाना है, ठीक है। डैश डैश करके एक वृत्त का चाप खींच देना है, ठीक है। तो इस वृत्त की ये ऐसी क्या हुई त्रिज्या, तो इस संख्या रेखा पे किस बिंदु पे काटा, इस बिंदु को मान लीजिए D। तो जिस बिंदु पे काटा जो ये क्या हो गया AD, ठीक है। AC बराबर, AC क्या है, AC का मान है अपने पास अंडर रूट 10। अच्छा यहाँ पे काटा इस बिंदु पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी एक बिंदु है, यहाँ पे भी एक बिंदु है, सारी जगह बिंदु मान लो आप, है ना। जैसे ये यहाँ पे 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 एक वृत्त है, आपको ये तो पता होगा, एक वृत्त है, ठीक है। इसकी त्रिज्या मान लो R है, ठीक है। D व्यास है, इसका त्रिज्या R है। तो आप इसकी परिधि पे कहीं भी त्रिज्या खींचो, कहीं भी, सारी जगह त्रिज्या का मान क्या होगा R R R R R, सब जगह त्रिज्या का मान क्या होता है R। वृत्त की त्रिज्या का मान R है, तो कोई से भी बिंदु पे आप उसकी त्रिज्या खींचो, ठीक है। उसके केंद्र बिंदु से कोई से भी बिंदु पे आप त्रिज्या खींचो, सारी जगह क्या होगी R त्रिज्या होगी। तो इसका केंद्र बिंदु, वृत्त का केंद्र बिंदु क्या है, ये A है, और A से मैंने अंडर रूट 10 का चाप खींचा। जैसे कि भाई मान लो ये एक बिंदु है, यहां से मैंने एक चाप ले लिया 2 मान के, ठीक है, और इससे मैंने 2 से खींच दिया एक वृत्त, ठीक है।
तो इसका ये खींच दिया, तो ये इसकी क्या थी त्रिज्या, त्रिज्या 2 मान के मैंने वर्त खींचा, तो अभी ये त्रिज्या भी क्या होगी 2, ये भी क्या होगी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। कहीं भी आप केंद्र बिंदु से उसकी किसी भी जगह पे आप त्रिज्या खींच दो, सारी की सारी त्रिज्या का मान क्या होगा 2 ही होगा। तो ये AC क्या है 2, तो ये AD भी क्या होगा, AD भी क्या होगा √10, ये √10 है, तो ये भी क्या होगा √10 होगा, इसका मान भी क्या होगा √10। तो AC बराबर क्या हो गया आपके AD, तो AD बराबर क्या हो गया √10, जिसको आपने संख्या रेखा पे निरूपित कर दिया है। ठीक है, अच्छा यहां पे मान लीजिए मैं 11 लेता, ठीक, इतना मिटा रहा हूं, 11 के लिए बता रहा हूं आपको कि आपके लिए कोई भी संख्या आ जाए, ठीक है, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, ठीक है। अच्छा √11 को किस तरह निरूपित करना है देखिए, ठीक है, √11 को वही n-1 वाला लंब कहाँ पे डालना आपको पता नहीं है, ठीक है, 3 पे डालना, 4 पे डालना, n-1 वाला फॉर्मूला लगाइए, n-1 n का मान कितना दिया है 11, 11 - 1 बराबर √10, √10 हो गए, ठीक है। चलिए अच्छा √10 से पहले √9 आता है, तो आपको ये तो पता है कि √9 का मान क्या होता है 3, तो आपको लंब कहां पे डालना है √10 पे, लंब कहां पे डालना है √10, लंब का मान क्या है √10, तो √10 पे लंब डालना है। तो ये तो पता है कि 9 का मान 3 होता है, तो √10 का मान 3 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 3 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अच्छा अपन ने अभी जैसे अभी निकाला था √10 का मान, तो जहां पे भी आया मतलब अपने को पता नहीं, लेकिन आप मान के चलो कि भाई √ इनके बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा, मान लो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, एक लंब, एक इकाई का लंब डाल दिया आपने। आपको ये पता करना है कि आपका ये मान कितना है, यहां से लेके यहां तक का, ये आपका क्या है, यहां पर तक 3 था और आपने कितने पे डाला √3 पे, तो ये मान क्या हो गया √3 है। मतलब लंब का मान आपका आता है लंब का मान जो भी आएगा वही आपका मान क्या रहेगा, 0 से लेके यहां तक वही मान रहता है आपका, ठीक है। तो यहां से यहां तक क्या है √10, ये मान सारा का सारा क्या है √10, क्योंकि यहां तक तो 3 है, मतलब यहां तक 3 है और इससे आगे क्या हो जाएगा √10, मतलब ये यहां तक 3 को अपन √9 लिखते हैं ना, तो यहां तक तो 3 तक तो √9 है और इससे आगे थोड़ा सा हो गया √10 का अपने को क्या करना था, लंब खींचना था, एक इकाई का डाल दिया, 0 पे हो गया ये, ठीक है। ये इस बिंदु को A दे दो, इसको B दे दो, इसको C दे दो, ठीक है। तो वही कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर सारा, तो यहां से वापस वही AB का मान क्या है √10 का स्क्वायर प्लस BC का मान क्या है 1 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जितनी बार है उतने बार गुणा करो, घात का मतलब क्या होता है, जितने बार 2 घात है तो 2 बार गुणा करो √10 को √10 से, √को से गुणा करोगे तो क्या आएगा, √ हट जाएगा, 10 ही आएगा मान, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे 10 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 10 प्लस 1 क्या हो गया 11, AC स्क्वायर बराबर 11, तो अपने को AC बराबर चाहिए तो √ में 11, तो AC का मान क्या आ गया पास √ में 11, वर्ग के अंदर उसी में आपके चाप में √11 का मान, ठीक है। यहां तक √10, यहां से यहां तक, AC से यहां तक आप चाप भरो एक, ठीक है, चाप भर के फिर वही वर्त बनाओगे वापस। तो जिस बिंदु पे यहां पे काटा है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी √11 होगी, क्यों होगी, क्योंकि AC की ये इस वर्त की त्रिज्या क्या है AC, और ये भी क्या है AD भी क्या है, इस बिंदु को नाम दे दो AD, तो AD भी क्या वर्त की त्रिज्या, तो AC बराबर अपने पास क्या आया, AC बराबर √11, और AC के बराबर में क्या है AD, इस बिंदु को नाम दिया अपने D, तो AC के बराबर में क्या है AD, इसलिए AD का मान भी क्या है √11, जिसको अपन ने संख्या रेखा पे निरूपित कर दिया है, ठीक है। अच्छा इसमें आपको लिखना कैसे, अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको, मैं मान लो √7 देता हूं यहाँ पे कि √7 का मान ज्ञात कीजिए, तो वही n-1 7 लिखिए n, ये 7 - 1 कितना हो गया √6, तो यहाँ पे आपको √6, तो √9 का मान क्या था 3, तो ये 3 से तो इधर इधर रहेगा, ठीक है, ये मैं सारा हटा देता हूं,
0 1 2 3 4 5 अंडरूट ये 2 और 3 के बीच में आएगा। अंडरूट 6 का मान 2 और 3 के बीच में आएगा, ये तो आपको पता है, क्योंकि अंडरूट 4 का मान क्या होता है 2, तो और अंडरूट 9 का मान क्या होता है 3, तो अंडरूट 9 का मान 3, और अंडरूट अपने पास इसके बीच में क्या आता है अंडरूट 5, अंडरूट 6, अंडरूट 7, अंडरूट 8, ये आते हैं अपने पास। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में आएंगे, 2 और 3 के बीच में क्या आएगा अंडरूट 5, अंडरूट 6, अंडरूट 7, अंडरूट 8। तो अपने पास n-1 लंब कितने पे डालना, अंडरूट 6 पे, तो इनके बीच में आएगा, तो यहाँ पे डालिए, ये आपने डाल दिया 1 इकाई का लंब। तो इस बिंदु का आप नाम दे दो, इसको ए दे दिया तो इसको बी दे दो, या फिर इसको ए दे दो इसको बी दे दो, आपकी मर्जी। तो ए बी का मान क्या हो गया अपने पास अंडरूट 6 हो गया, यहां से यहां तक अंडरूट 6 हो गया ना भाई। ठीक है, और यहां से यहां ये मिला दिया। ठीक है, इसको सी नाम दे दो। अभी वही पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर अंडरूट यहाँ पे हो जाएगा अंडरूट 6 का स्क्वायर, अंडरूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाता है, 6 + 1 क्या हो गया अंडरूट 7 हो गया, एसी का मान क्या आ गया 7। वही आप वापिस वर्त से एक चाप से एक अंडरूट 6 के चाप से अंडरूट 7 के चाप से एक डालोगे तो वही वापस सेम ऐसे आ जाएगा कि एसी का मान क्या अंडरूट 7, एसी बराबर यहाँ बिंदु पे काटेगा डी पे, एसी बराबर एडी, तो ये एडी पे क्या आ जाएगा अंडरूट 7। अब लिखना कैसे आपको कि संख्या रेखा पे लिखना कैसे आपको, संख्या रेखा पे ये डाल दिया। ठीक है, अभी आप अंडरूट n-1 की अंडरूट n-1 से, ठीक है, फिर इसमें मान रखना आप, और जैसे अंडरूट 5 का पूछा था आपने, तो 5 - 1 क्या हो गया अंडरूट 4 बराबर 2। संख्या रेखा पर तो लिखना आपको संख्या रेखा पर 2 पे 1 इकाई का, ठीक है, 1 इकाई का लंब डालने पर, फिर ठीक है, फिर लंब डाल देना, 1 इकाई का लंब डाल दिया और ये मिल गया, फिर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के सेम टू सेम ये कर देना, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 3 ही क्वेश्चन है। चलिए आपकी 1.2 प्रश्नावली खत्म हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने जितना हो सकता समझाया। फिर भी आपको समझ में नहीं आई है, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से वो चीज बता देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.3। चलिए आज के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।